हेलो दोस्तों, एआरपी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड 2026 के लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं गणित के। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। क्या बोला है? अभाज्य संख्या। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखते हैं इसमें कौन अभाज्य संख्या है। थोड़ी सी हमारी पेंसिल की मोटाई हम बढ़ा लेते हैं अपने। तो देखिए क्या बोला है कि हमारी अभाज्य संख्या है। क्या बोला है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन है। थोड़े से हम वीडियो को पुश करते हैं भाई। देखिए, निम्न में कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड 1 हो और वह संख्या स्वयं हो। क्या हो? वह संख्या स्वयं हो। जिसके गुणनखंड बस ये 2 हो सकते हैं, वही हमारे क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब 27 हमारा है, 27 का गुणनखंड हमारा देखो 3 है ना, 9 है और 27 खुद भी है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 35 का 7 है, 5 है, 33 का 11 है, 3 है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, 31 है, जिसका फैक्टर सिर्फ एक और वह खुद होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी विल बी राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई खाली स्थान संख्या है। तो पाई क्या है। तो पाई क्या होती है, देखिए हमारी जो पाई होती है, ये पाई हमारी होती है अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय। यदि पाई का मान दिया होता 22/7 तो यह हो जाती क्या है, परिमेय। इसको आप लोग को ध्यान देना है कि पाई रहेगा तो क्या रहेगा, पाई का मान 22/7 दिया है तो क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई, तो अब क्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 की घात क्या है। तो बहुपद की घात तो वही होती है कि बहुपद की घात यह होती है, इस बहुपद का जो अधिकतम पावर होता है, क्या, अधिकतम, उसी को बोलते हैं घात। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, दो है। क्या है? 2 है। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला 4 क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी। जितनी घात का बहुपद रहेगा उतने उसके शून्यक अधिकतम हो सकते हैं। यदि द्विघात है, क्या है, द्विघात है तो इसके शून्य की संख्या 2 होगी। त्रिघात है, इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यानी जितनी घात होंगी उसके शून्य की संख्या क्या होगी, उतनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी क्या है, राइट है। ठीक, इन शून्य की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, समीकरण 2x + y = 5, यानी 2x + y बराबर क्या लिखा है, 5, और x + y बराबर क्या लिखा है, 3। तो पूछा है दोनों का हल क्या है होगा। चलिए हल करते हैं हम लोग। देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे।
यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वाई से वाई कैंसिल आउट, 2 में से 1 घटाएंगे एक्स बचेगा, और 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो एक्स का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखते हैं एक्स का मान किस ऑप्शन में 2 दिखा है। ठीक, तो देखिए एक ऑप्शन नंबर 1 में एक्स का मान 2 है, बी में नहीं है तो यह तो हो नहीं सकता, सी में यह भी नहीं हो सकता, डी में भी नहीं तो यह भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो सिर्फ हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। सिर्फ एक ही में है तो वाई का मान 1 होएगा ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण देखिए मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण क्या होता है, मानक रूप। त्रिघात हो जाता तो इसका होता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये हमारा होता है त्रिघात का। कितने घात का होता है, त्रिघात का। तो आपको दोनों ध्यान देना है। अब यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है द्विघात का मानक रूप। ठीक, तो द्विघात का मानक रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। मूल का मतलब होता है कि एक्स का मान निकालना है। ठीक, तो इस -4 को उठा के इस बगल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस बन जाएगी। और जब स्क्वायर हटाते हैं तो यह क्या होती है, सब वैल्यू रूट में चली जाती है। और जब रूट से बाहर निकलती है तो 2 वैल्यू देखी जाती है, एक प्लस और एक माइनस। 4 का रूट स्क्वायर क्या होगा, 2 होता है। तो एक्स का मान क्या होगा, प्लस माइनस 2 हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ना। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, विल बी राइट है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समांतर श्रेणी का सर्वंतर क्या है। ठीक, श्रेणी दिया आपको, मान लो एपी का मान का दिया है 3 7 11 15, डर पता नहीं कहाँ दिया, हमें को नहीं पता। लेकिन हाँ पूछा है कि इसका सर्वंतर ज्ञात कीजिए। जब कॉमन डिफरेंस डी का मान ना क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है, यही मतलब सर्वंतर या कॉमन डिफरेंट। ठीक, तो इसको A2 का मान क्या है, 7 है, माइनस A1 का मान 3 है, 7 में 3 है क्या आएगा, 4। क्या मिला, 4। तो प्लस 4 है। देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, इस समांतर श्रेणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, देखिए यह भी मान लीजिए हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। यह भी हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। यह भी हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। यानी सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो सकते हैं, आपस में समरूप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, समरूप। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ध्यान देना है कि मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु से दूरी का डायरेक्ट फार्मूला होता है। यदि यह बिंदु हमारा एक्स और ये वाई है तो फार्मूला होता है दूरी बराबर डायरेक्ट कड़ी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक, अब हल करेंगे इसको रख कर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको जोड़ देंगे तो 16 क्या हो जाएगा, 25। 25 बाहर निकल गया तो क्या देगा वैल्यू, 5 देगा। तो हमारा 5 आएगा, यानी मूल दूरी क्या होगी, 5 होगी। ये फार्मूला इसका है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है कि साइन 60 का मान क्या होता है। तो आपको इस मान को, पूरे चार्ट को याद रखना पड़ेगा। तो चार्ट क्या होता है आप लोगों को रिवाइज करें तो एक वीडियो में आप लोग को हम भी समझा देंगे अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है एक, यह डायरेक्ट हमारा फार्मूला है। क्या है फार्मूला, इसका मान क्या होता है, इसका मान एक होता है। और भी दो फार्मूले और होते हैं, देखिए क्या होता है वो भी देख लो। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होता है, एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, एक होता है। ये सब प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन तीनों एक दिया है, तो हो सकता है कि ये दोनों एग्जाम में आपको फंस सकता है। ठीक, तो आप अच्छे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 13 है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक हमारा वृत्त है, तो इसके वृत्त अच्छे से नहीं बना है, ठीक है बनाते हैं फिर से। ये हमारा वृत्त है, ठीक, इसे किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा को हम खींच सकते हैं, तो सिर्फ केवल एक खींच सकते हैं ना, क्या बस एक खींच सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। वृत्त किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है, खींची जा सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है 14, एक वृत्त की परिधि का सूत्र। तो देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, एक तो होता है 2πr होता है, ठीक, एक होता है पाई डी होता है, क्योंकि डी का मान क्या होता है 2r होता है। ठीक, तो इसे मान उठा के आप रख देंगे हम, तो बी भी होगा हमारा, सी भी होगा। जब दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है बी और सी दोनों दिया है, तो क्या होगा दोनों वाला से हो जाएगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया है, गोले के आयतन का सूत्र। तो गोले का आयतन सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। मीन यानी माध्य, पूर्ण संख्या बोला प्रथम 5, यानी 0 है प्लस 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस का 4, 1 2 3 4 5 बटा का है पूरी संख्या। इसको ऐड करेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, क्या हुआ 10 बटा के 5 काट देंगे, 5 दूना के 10, 2 आ गया। 2 देखिए ऑप्शन में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है ए ऑप्शन में। ठीक, ऑप्शन ए विल भी हमारा क्या हुआ राइट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि आंकड़े इतने हैं तो बहुलक क्या है। बहुलक होता है कि अधिकतम बार जो संख्या आए, कितनी बार, अधिक से अधिक बार, अधिकतम बार संख्या। ठीक, तो अधिकतम बार क्या संख्या, ये देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 एक बार 2 बार 3 बार दिख रहा है 4 हमको, तो हमारी बहुलक क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। यानी कि एक घटना निश्चित होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, इसकी प्रायिकता सदैव एक होती है, क्या होती है सदैव एक, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यह क्या है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। यानी हम एक पासे को फेंकते हैं तो 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6। तो बोला है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या इसमें क्या क्या है, 2 है 4 है और 6 है। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। कितनी घटनाएं घट रही हैं, 1 2 3, 3 घटनाएं घट रही हैं, कुल कितनी घटनाएं हैं, 6 घटनाएं हैं। तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 1 बट्टा क्या आ गया, 1 बट्टा के 2, यानी सम संख्या नहीं प्रायिकता क्या 1 बट्टा के 2 हो जाएगी। तो 1 बट्टा 2 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, परिमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार कैसा है। यानी 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो यह तो शांत होगा,
अब कैसे होगा तो कि आप लोग को होता है कि यदि ऊपर अंश में कुछ दिया उससे मुझे मतलब नहीं है, हर में हमेशा 2 की पावर m इंटू या फिर या बोल सकते हो 5 के पावर n के रूप का रहेगा, तभी हमारा क्या होगा, वह शांत होगा। तो इसमें देखिए सिर्फ ये 5 का सिर्फ फैक्टर है, यानी ये 5 के पावर भी जो भी आएगा 13/5 के पावर में आ सकता आएगा, ठीक। यानी हमारे हिसाब से 5 के पावर 4 आएगा। तो इसमें 5 का फैक्टर होगा और 2 का फैक्टर होना चाहिए बस, ठीक। तो हमारा क्या होगा, शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।